नमस्कार साथियों, कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम राजस्थान के खारे पानी की झीलों को पढ़ेंगे। राजस्थान के खारे पानी की झीलों की मैं आपके लिए एक बहुत छोटी सी और प्यारी सी ट्रिक लेके आई हूँ। वो है आपकी, मैं बोल के बता रही हूँ आपको कि लूण का पोप कौन साफ करेगा, पीथम के डेडी बाता। एक पॉपकॉर्न होते हैं जो बच्चे खाते हैं, वो नमकदार होते हैं, तो मारवाड़ी में बोलते हैं कि लूण का पॉप कौन साफ करेगा, पीथम को बोल रहे हैं कि डेडी बता। तो देखो कितनी प्यारी सी ट्रिक है। वो ट्रिक मैं जब भी कोई एग्ज़ाम देती थी या जब भी मैं कुछ करती थी तो मैं खारे पानी की झीलें जहाँ भी पढ़ाती हूँ मैं यही ट्रिक यूज करती हूँ। और आज हज़ारों बच्चों यही बोलते हैं कि मैम हमें अब कभी खारे पानी की झीलें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो वो लूण का पॉप कौन साफ करेगा, पीथम के डेडी बता। वो हमें A to Z ऐसे की ऐसे लाइन याद है। तो आपको भी मैं चाहती हूँ कि जो लाइन है, एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपको याद हो जाए। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर कि लूण का पॉप कौन साफ करेगा, पीथम के डेडी बता। चलो बढ़ते हैं हम। लू से लूण करण सर, लूण करण सर, लूण करण सर। फिर आपकी का से कावोद, कावोद। पो से आपकी पोकरण, पोकरण। पहले आप ध्यान से एक बार इनको समझ लीजिए। इस जो लाइन को यहाँ से यहाँ तक जो ये ट्रिक है इसको समझ लीजिए ध्यान से, और बाद में आप नोट्स बनाइएगा, ठीक है। को से कैसे, कूचा मन, कूचा मन। आपके न से नावा, सा से सांबर। एक बार इनको ध्यान से समझ लीजिए। फ से फलोदी, फ से फलोदी। फिर आपके कैसे कछोर, कैसे कछोर। पीथम से पीथमपुरी, पीथम पूरी। और आपके रे से रेवाशा, 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 रेवाशा। और आपके डे से डेगाना, डेगाना। डी से आपके डीडवाना, डीडवाना। ब से बाप, बाप झील है और एक रन भी है जोधपुर में, है ना। जो आप राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ते हो ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा ये। और आपके ता से ताल छापर, ताल छापर। अब पहले आप इसको समझ लीजिए और एक दो बार इस ट्रिक को बोल लीजिए। आपकी ये एज इट इज ऐसे की ऐसे याद हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ वादा करती हूँ कि कभी ज़िंदगी में आप खारे पानी की झीलों को भूल जाओ तो मुझे बोल देना कि लूण का पॉप कौन साफ करेगा, पीथम के डेडी बता। कि लूण का पॉप कौन साफ करेगा, पीथम के डेडी मुझे बताओ। कौन साफ करेगा मुझे बताओ। तो आपके लूण करण सर, का यानी कावोद, पो यानी पोखरण, को यानी कूचामन, न यानी नावा, सा यानी सांबर, फ यानी फलोदी, क यानी कचोर, रे यानी रेवाशा, पीथम यानी पीथमपुरी, डे यानी डेगाना, डी यानी डीडवाना, और ब यानी बाप, और ता यानी ताल छापर। ओके, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब सबसे पहले हम राजस्थान की जो सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, उसी झील की बात कर लेते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आप लोग सब जानते हो, सांबर है। सेकंड नंबर पे पंचपद्रा या पचपद्रा है और थर्ड नंबर पे डीडवाना नागौर है। ये जो 3 बड़ी खारे पानी की झीलें हैं वो बहुत फेमस है, उनके बारे में हम विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सांबर झील को। सांबर, इसको ऐसे कैसे रहने दो आप, है ना। अब सांबर यहाँ देख लो आप, सांबर झील। सांबर झील मैं आपको एक छोटी सी बात बताना भूल गई थी। जो राजस्थान में जितनी भी खारेपन की झीलें हैं वो झीलें अरावली के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है और खारेपन का मुख्य कारण 33 सागर है आपका। तो ये कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि खारेपन का मुख्य कारण क्या है। तो खारेपन का मुख्य कारण है आपका 33 सागर। एक बार मैं यह लिख देती हूँ, खारे पानी की झीलें कारण 33 सागर। 33 सागर, इस सागर के कारण ही इन झीलों में खारापन पाया जाता है। अब हम सांबर झील की बात कर लेते हैं। इसका निर्माण, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सांबर झील का निर्माण किसने किया था। तो निर्माण वासुदेव चौहान, इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने किया था। वासुदेव चौहान। ये एक प्राचीन कलडेरा झील है। ये एक प्राचीन कलडेरा झील है। 1990 में इसे रामसर साइट में जोड़ा गया था। इसका जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओके, यहाँ देश का 8.7% नमक पाया जाता है। यहाँ केंद्र सरकार का उपक्रम हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है यहाँ। और राज्य सरकार का उपक्रम सांबर साल्ट, आपका सांबर साल्ट लिमिटेड है। अब सुन लीजिए, सांबर झील, इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। प्राचीन कलडेरा झील है। 1990 में इस झील को रामसर साइट में जोड़ा गया था।
राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, प्लस भारत की दूसरी बड़ी और भारत की दूसरी बड़ी झील है। पहली चिल्का है भारत की। यहाँ देश का 8.7% नमक पाया जाता है। केंद्र सरकार का उपक्रम हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के नाम से है। राज्य सरकार का उपक्रम सांबर साल्ट लिमिटेड के रूप में है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। इसका आकार देख लेते हैं। आकार इसका आकार है आयताकार। ठीक है। इसकी चौड़ाई है आपके 3 से 12 किलोमीटर। इसकी लंबाई है आपके 32 किलोमीटर। इसके उपनाम तीर्थों की नानी, देवयानी और आपके ये जयपुर, अजमेर और नागौर, इन 3 जिलों में बहती है। जयपुर, अजमेर, नागौर, तीनों में है ये, है ना। और यहाँ अकबर की विवाह स्थली प्लस दादू दयाल की तपोस्थली है। अब देखो, जो सांबर झील है उसका आकार आयताकार है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 3 से 12 किलोमीटर है, लंबाई 32 किलोमीटर है। इसका जो उपनाम है तीर्थों की नानी देवयानी है। ये जयपुर, अजमेर और नागौर तीनों की सीमा बनाती है। इस झील को अकबर की विवाह स्थली और दादू दयाल की तपोस्थली के रूप में मान्यता मिली हुई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी राजस्थान की जो झील है वो है आपकी कौन सी है? वो है आपकी पचपद्रा या पंचपद्रा। यह आपके बालोतरा बाड़मेर में, ठीक है। बालोतरा बाड़मेर, यह आपकी बालोतरा बाड़मेर में है। अब इसका निर्माण, सबसे पहले हमें निर्माण की बात बोलूं तो इसका निर्माण पंचाभील ने करवाया था। पंचाभील, इसका निर्माण, इसमें 98%
NaCl पाया जाता है नमक में। यहाँ उत्तम श्रेणी का नमक पाया जाता है, उत्तम श्रेणी का नमक, उत्तम श्रेणी का नमक होता है यहाँ पर। और 1960 में सांबर वो राजस्थान स्टेट केमिकल्स वृक्ष की स्थापना की गई थी। यहाँ पे जो नमक के कारखाने हैं, वो आपके पहला है सांबरा और दूसरा आपका हीरागढ़। और तीसरी बात, यहाँ खारवाल जाति के लोग, मोरली झाड़ी के उपयोग से नमक के स्फटिक बनाते हैं। देखो पचपदरा या पंचपदरा, ये झील आपके बालोतरा बाड़मेर में है। इसका निर्माण पंचाभिन ने करवाया था। इस झील में 98% NaCl पाया जाता है। उत्तम श्रेणी का नमक होता है यहाँ पर। 1960 में यहाँ राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स की स्थापना की गई थी। 2 नमक के कारखाने हैं, सांबरा और हीरागढ़। खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग से नमक के स्फटिक बनाते हैं। उपयोग से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी राजस्थान के खारे पानी की झील, हम उस झील की बात कर लेते हैं। वो आपकी डीडवाना ये झील आपकी नागौर में पड़ती है। डीडवाना नागौर। यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की जगह, यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट पाया जाता है। यानी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है वैसे नमक में, लेकिन इसमें सोडियम क्लोराइड नहीं पाया जाता है। बाद में समझाऊंगी, पहले आप देख लीजिए। यहाँ का नमक खाने के काम का नहीं होता, बल्कि रंगाई, छपाई,
प्लस कागज उद्योग में काम आता है। ठीक है। तीसरी बात, यहाँ 1960 में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की गई। ठीक। यहाँ देवल नामक निजी संस्थाएं कार्य करती है। अब सुन लो, जो डीडवाना झील आपके नागौर में है, जो यहाँ की नमक में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है वैसे नमक में नॉर्मली, लेकिन यहाँ सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट पाया जाता है इस नमक में, है ना। यहाँ का नमक इसी वजह से खाने के काम का नहीं होता, बल्कि रंगाई छपाई और कागज उद्योग में काम आता है। और 1960 में राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स की स्थापना की गई। देवन नामक निजी संस्थाएं यहाँ कार्य करती है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं और जो छोटी मोटी झीलें हैं ना नमक की, उनकी। अब आपके लूणकरणसर की बात कर लेती हूँ मैं। लूणकरणसर ये झील आपके बीकानेर में पड़ती है और उत्तरी भारत की एकमात्र खारे पानी की झील है। उत्तरी भारत की राजस्थान की एकमात्र खारी झील है। इसे लूणकरणसर को मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजस्थान का राजकोट कहते हैं। ठीक है। इसके बारे में इतनी ही जानकारी आपको प्राप्त होगी। कावोद झील जो आपके जैसलमेर में है। ठीक है। इसके बारे में कोई वो नहीं है तो आप लिख लो कावोद जैसलमेर। ये छोटी छोटी झीलें हैं, इनके बारे में केवल पूछेगा तो केवल इनके राज्यों के बारे में पूछेगा कि ये झील कहाँ है। आपकी पोखरण है या आपकी जैसलमेर में है। पोखरण ये भी आपके जैसलमेर में है। फिर आपकी नावा है। नावा आपकी, इससे एक बढ़िया क्वेश्चन पुटअप होता है, नावा नागौर। यहाँ नमक मंडी है। नमक मंडी प्लस आदर्श नमक ग्राम की स्थापना की गई है। फिर आपके सामर हो गई। फलोदी आपकी जोधपुर में है। फलोदी ये झील आपकी जोधपुर में पड़ती है। जोधपुर। फिर आपके कछोर है। कछोर आपके सिक्कर में। एक सेकंड। अब ये छोटी छोटी झीलें हैं तो इनके बारे में आप इनके जिले नोट कर लो। ये आपकी कछोर झील है जो सिक्कर में पड़ती है। यहाँ ऐसे लिख लो आप एक बार, कछोर।
सिक्कर। ये आपकी हो गई रेवाशा, रेवाशा। ये आपकी हो गई सिक्कर, है ना। और कर्नल जेम्स टोड ने इसका उल्लेख किया था, ने वर्णन किया है। आपके पीथमपुरी, पीथमपुरी, ये आपके सिक्कर में है, सिक्कर। ये आपके डेगाना, आपके नागौर में है, नागौर। यह आपकी बाप झील है, यह आपकी जोधपुर में है। और आपकी ये ताल छापर झील है, ताल छापर। यह आपकी चूरू में है, चूरू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।